हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आपने स्क्रीनिंग के बारे में एसबीआई सीबीओ में बहुत सी बार एक डाउट हुआ होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं, उसके बाद भी स्क्रीनिंग में उनका रिजेक्शन हो जाता है। जॉब प्रोफाइल लेटर को कैसा होना चाहिए, यहां पर आप लोगों को इनडायरेक्ट वे में ये भी समझ में आएगा दैट एक्सपीरियंस कौन सा वो लोग काउंट करते हैं स्क्रीनिंग में, राइट। 3 स्टेज में एसबीआई सीबीओ का रिक्रूटमेंट कंडक्ट होता है। पहला स्टेज होता है रिटन एग्जाम, सेकंड स्टेज होता है स्क्रीनिंग, थर्ड होता है इंटरव्यू फेज। इस वीडियो में हम लोग स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे कंप्लीट इजी वे में, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हमको डॉक्यूमेंट कैसा अरेंज करना है। डॉक्यूमेंट अरेंज करने में भी टाइम लगता है। एंड अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें रिटन एग्जाम, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तीनों फेज आपको क्लियर करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल एक ही बात है, वो है लर्निंग, और लर्निंग भी डे टू डे। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, राइट एक्शन एट द राइट टाइम लेंगे। खाली फॉर्म फिलअप करने से एग्जाम नहीं क्रैक होते। अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएगा, फॉर्म आएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप देखेंगे दैट आप स्ट्रक हो गए। तो रादर इधर उधर ब्लंडर करके प्रिपरेशन करने से बेटर है कि एक राइट मेंटरशिप से प्रिपरेशन कीजिए, राइट कंटेंट को रेफर कीजिए, ऑल्सो राइट डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन कीजिए कि डे टू डे इंप्रूवमेंट आता है। नॉट लाइक कि आज आपने बस पढ़ा और आपका एग्जाम क्रैक हो गया, या पीडीएफ उठाया उससे एग्जाम क्रैक हो गया। प्रिपरेशन स्टार्ट करना मेन की है। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बैच में एनरोल नहीं करा और प्रिपरेशन करना चाहते हो जेन्युइनली, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। जो भी करंट ऑफर रहेगा उसमें आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस 5499 है, बट आप लोगों के लिए इससे रीजनेबल प्राइस में कंप्लीट पैकेज टिल इंटरव्यू अवेलेबल है। ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड ई बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, जहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर हम लोग बहुत अच्छा कमांड करेंगे क्योंकि 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। कंप्लीट पैकेज 5499 से बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। जो भी करंट ऑफर रहता है, जिस टाइम पर आप इस वीडियो को देखते हो उस टाइम पर प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। आप जिस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। 24/7 कभी भी देख रहे हो वीडियो को, आप लोग व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस और स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है ना, इजी वे में समझना, सो दैट कि आपको सब क्लैरिटी आ जाए कि यार एएम ग्रेड को रिजेक्ट करते हैं, प्रोफाइल में कौन सा एलिजिबल होता है, डीएम ग्रेड को रेफर करते हैं, प्रेफर करते हैं या नहीं करते, ये सब क्लैरिटी हम लोगों को समझना है। तो लेट्स टॉक अबाउट जॉब प्रोफाइल लेटर। सबसे पहले होता है इसमें जॉब प्रोफाइल लेटर। स्क्रीनिंग किसका होता है, स्क्रीनिंग करते हैं वो लोग आपका जॉब प्रोफाइल लेटर का। जॉब प्रोफाइल लेटर कब करना होता है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो उस स्टेज पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट में एक जॉब प्रोफाइल लेटर भी अपलोड करना होता है। ऑल्दो और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करना पड़ता है जब नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। नोटिफिकेशन आउट होता है उससे पहले डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी मैं आप लोगों को एक और बार बताऊंगा, जो आपको रेडी कर लेना है। रेडी कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग जब एग्जाम का नोटिफिकेशन फॉर्म आएगा तो 10, 15, 20 दिन, 25 दिन का जो विंडो ओपन रहेगा उसमें आप लोग इधर उधर भटक के बिना गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे। तो वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट में जब जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड करते तो उसमें क्या मेंशन रहता है, अबाउट आवर जॉब रोल, जो हम डे टू डे में हैंडल करते, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे बैंक में क्या होता है, आप लोग जॉब प्रोफाइल लेटर अरेंज नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है और फिर स्क्रीनिंग होता है। मतलब रिटन एग्जाम आपने क्लियर करा, देन क्या होगा, आप लोगों का स्क्रीनिंग कंडक्ट होता है। फिर आप लोगों का जब फाइनल रिजल्ट आता है रिटन एग्जाम का, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, उनका नाम नहीं रहता लिस्ट में। क्यों नहीं रहता, क्योंकि उनको स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब हम समझते हैं कि स्क्रीनिंग होता क्या, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझिए तो आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में भी मेंशन था, ऑल्दो सारे एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। So online application and documents of candidates who qualified in online examination will be placed। ध्यान दीजिए, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, मतलब आधा बैटल आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म फिलअप के टाइम पर रहता है, इसलिए आप लोगों को ये बैटल जीतना है। मतलब 3 फेज मैंने आपको बताया, तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है, जिसने रिटन एग्जाम क्रैक करा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बैंक, बैंक का एक स्क्रीनिंग कमेटी है, वो क्या करता है, will examine whether the candidates fulfill the required eligibility criteria of experience। क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, तो उनके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कौन चेक करता है, स्क्रीनिंग कमेटी। कब चेक करते हैं, जब आप लोगों का रिटन एग्जाम आप क्रैक करते हो। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं रिटन एग्जाम में, उनका स्क्रीनिंग कमेटी चेक करते डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करा। उनका मेन मोटो समझिए, यहां पर उनका मेन मोटो ये है कि जो आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं। आगे देखिए, द कमिटी, यहां से आप लोगों को एक्सपीरियंस के बारे में भी समझ में आएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब द कमिटी
विल मैच द जॉब प्रोफाइल लेटर। जो आप जॉब प्रोफाइल लेटर सबमिट करोगे, वो जो कैंडिडेट ने सबमिट करा जॉब प्रोफाइल लेटर, उसको मैच करते, उसको मैच किससे करते, उसको मैच करते विद हुम दे आर एम्प्लॉयड, उसको मैच करेंगे विद द जॉब प्रोफाइल लेटर ऑफ स्केल 1 जनरलिस्ट ऑफिसर। ध्यान दीजिए, एसबीआई में जनरलिस्ट ऑफिसर है ना, एसबीआई में जनरलिस्ट ऑफिसर जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम करते, चाहे एसेट सेक्शन में काम कर रहे हो, चाहे रिटेल ब्रांच में ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, ऐसे प्रोफाइल से मैच करती है। अगर उससे मैच होता है तो उनको फर्दर स्क्रीनिंग कमेटी पास करती है और उनके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्लियर समझ लेना है दैट जनरलिस्ट ऑफिसर क्या होता है। स्केल 1 जनरलिस्ट ऑफिसर एसबीआई में अगर हम बात करें तो वो एक ऑपरेशंस में कुछ मैनेजर ग्रेड पर रहते हैं। मैनेजर से मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजर ग्रेड है, मैनेजर प्रोफाइल है, ऑफिसर प्रोफाइल है, नॉट सेल्स ऑफिसर। दैट्स व्हाई सेल्स ऑफिसर का एक्सपीरियंस यहां पर एलिजिबल नहीं होता। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, अगर असिस्टेंट मैनेजर भी टेलर प्रोफाइल पर है तो उनको भी काउंट नहीं करते, क्योंकि जो जर्नलिस्ट ऑफिसर का जो रोल है एसबीआई में स्केल 1 का, वो इनसे अपर लेवल का है, लाइक डीएम वाला। ठीक है, अब एम पर कौन ग्रेड एलिजिबल होता है वो बात समझिए। एम पर कौन सा ग्रेड एलिजिबल होता है? एम पर जो काम कर रहे, जो रिलेशनशिप मैनेजर जैसा काम कर रहे, अगर हम बात करें जो सेल्स का काम कर रहे, अगर हम समझे एम ग्रेड पर भी और भी प्रोफाइल्स रहता है ना, जो एकदम टेलर का नहीं है। क्योंकि टेलर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेलर को क्लर्क समझते, दैट्स व्हाई टेलर को छोड़कर बाकी सारे प्रोफाइल्स को वो लोग कंसिडर करते। ये उनका मेन मोटो रहता है, सेल्स ऑफिसर और टेलर। अब क्या होता है, अगर आपका अदर वर्टिकल है, आप सपोज करते फॉरेक्स में हो, ट्रेड फाइनेंस में हो, किसी और वर्टिकल में हो, कॉमर्शियल बैंक में, ध्यान दीजिए कॉमर्शियल बैंक का अगर एक्सपीरियंस है तो ही वैलिड होता है। तो आप दूसरे वर्टिकल में होते हो तो आप लोगों को पास जरूर करते हैं, इंटरव्यू में भी बुलाएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस कम दे। ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि उनका जनरलिस्ट ऑफिसर में रिटेल ब्रांच के अलावा भी बैक ऑफिस का भी काम चलता है। तो आप लोग एलिजिबल हो, उनको लगता है कि यार हमको इन कैंडिडेट से अच्छा काम कराने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो वो आपको प्रेफरेंस दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बट मेन जिनका शॉर्ट सिलेक्शन होना है, एम ग्रेड पर हो या अबव ग्रेड पर हो, और आप जर्नलिस्ट ऑफिसर का काम कर रहे हो, ऑफिसर होते हो ऑब्वियसली, तो ऑफिसर या मैनेजर लेवल का काम कर रहे हो, तो आप लोग सभी एलिजिबल हो। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर आप लोगों को क्या करना होता है, अब कंडीशन आता है कि सर हम लोगों का जॉब प्रोफाइल लेटर हमारी कंपनी नहीं देता है, क्या करना है? तो दो केस बनते हैं यहां पर, ध्यान से समझना इस बात को, अदरवाइज आप लोग वही राउंड राउंड घूमकर स्ट्रक हो जाएंगे, इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो देखो यहां पर क्या होता है, जब आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर होता है तो वो क्या बोलता है आपको कि हम आपको जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं देंगे, ऐसे ही बोलते हैं। आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर रहता है, वहां से आप जॉब प्रोफाइल लेटर ले सकते हो। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल से कम का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल से कम का भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, तो आप वहां से जॉब प्रोफाइल लेटर ले लीजिए। ठीक है, वहां पे लेना बहुत इजी होता है, अपने मेल करना है जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर था, जहां से आप लोगों को रिलीविंग मिला, जहां से आप लोगों को पीएफ का नोटिफिकेशन आया, जहां पर आप लोगों को एचआर का नोटिफिकेशन मिलता है ना, प्रीवियस एम्प्लॉयर का, तो वहां पर आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाले मेल पर मेल ड्रॉप करना है, मार्क करना है कि आपको जॉब प्रोफाइल लेटर का रिक्वायरमेंट है, प्लीज प्रोवाइड इट। ठीक है, ये आपको पहला काम करना है। इट टेक्स अराउंड 15 डेज 1 मंथ आप लोगों को उसको फॉलो अप लेकर पहले डन करना है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम, अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है तो आपको ये काम कर लेना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है, आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है, डीएम ग्रेड है या एम ग्रेड है, तो आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं। अगर आपको जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं भी मिलता है तो क्या होता है, जब आप सैलरी स्लिप सबमिट करते हो या फिर आप कुछ और ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, जैसे कि आपका ऑफर लेटर हो गया, क्योंकि जब आपके पास जॉब प्रोफाइल लेटर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों का प्रोफाइल पर जैसे मेंशन रहता है कि आप ऑपरेशंस हेड हो या फिर आप यहां पर ब्रांच सेल्स मैनेजर हो, तो ऑटोमेटिक दे कम टू नो कि यस इनके पास डिजर्विंग एक्सपीरियंस है। बट क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब डिजर्विंग भी रहते लेकिन उनका रिजेक्शन हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि जब आप रेज्यूमे अपलोड करते हो तो उसमें भी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते हो। तो वहां पर क्या मेंशन करना रहता है, अगर आपके पास जॉब प्रोफाइल लेटर अरेंज नहीं होता है तो प्लीज कंसल्ट कीजिएगा। कब कंसल्ट करना है, जब नोटिफिकेशन आउट होता है, जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे लाइव, तो वहां पर आपको आई विल बी शेयरिंग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट का डिटेल है ना, तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा प्रॉपर्ली। तो ध्यान रखना है कि जब भी फॉर्म आउट होंगे तो एकदम से रश करके फॉर्म फिलअप नहीं करना है, समझना, पहले अंडरस्टैंड करना प्रोसेस को। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से अगर जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं मिलता तो ब्रांच लेटर हेड पर भी आप उसको मेंशन कर सकते हो जॉब प्रोफाइल लेटर को। तो वो फॉर्मेट अगर आपने अपलोड कर दिया तो आपका रिस्क कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, है ना, कि आप लोग को रिजेक्शन मिले स्क्रीनिंग कमेटी से। लेकिन क्या होता है, आपके पास अगर जॉब प्रोफाइल लेटर अरेंज नहीं हो पा रहा तो हम लोगों को उसको सिस्टमैटिकली अपलोड करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट डॉक्यूमेंट हम अपलोड करें जिससे उनको समझ में आ जाए कि हम लोग ऑफिसर लेवल का काम कर रहे हैं।
तो ये हमको हाईलाइट करना जरूरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को आई होप एग्जैक्टली समझ में आया होगा दैट कि स्क्रीनिंग में आप लोगों को कैसे करना है। अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे सैलरी स्लिप होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनका डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो आप लोगों को अरेंज कर लेना है। कब करेंगे? नोटिफिकेशन से पहले, जिससे आप लोगों को रश करने में ना आए, आप आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाओ। प्रिपरेशन नहीं कर रहा है स्टार्ट, तो ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन ही आप लोगों का ओनली की रहेगा इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। ऑल ये सब फॉर्मेलिटीज वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल कीजिए, सो दैट कि आप लोग डे टू डे प्रिपरेशन को कर पाए। बैच में एनरोल कर रखा है तो कंसिस्टेंट रहिए, प्रिपेयर कीजिए, डे टू डे प्रिपेयर कीजिए। जस्ट ऐसा वेट मत कीजिए कि एक दिन आपको किक मिलेगा कि यस आज मुझे पढ़ना है, तो उस दिन पढ़ाई नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये डे टू डे एक हैबिट का पोर्शन होना चाहिए, आपका डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, एसबीआई सीबीओ कैन गिव यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर करियर। आप लोग जो भी काम कर रहे हो उससे एसबीआई आप लोगों को हमेशा अपर लेवल का करियर का पॉसिबिलिटीज देगा। आप लोगों को इसके लिए अच्छे से टारगेट करना चाहिए, सीरियस होकर टारगेट करना चाहिए। और प्रिपरेशन इस बार आप लोग नहीं करेंगे, लिटरली बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग इसको लाइटली लेंगे। और ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जितने कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते सबका सिलेक्शन नहीं होता। मेन रीजन को रीजन ये होता है कि हर कोई उसके सीरियसनेस को समझकर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। वो क्या सोचते कि यस मुझे करना है क्योंकि मुझे ऑफिस में परेशानी हो रही है, ये सोचकर प्रिपरेशन करते। आप लोगों को इसकी प्रोसेस को समझना है कि यार पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक होगा। और पढ़ेंगे कब? राइट टाइम पर। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग हमारे करियर को रिस्क पर ले रहे हैं, हम प्रोसेस नहीं समझ रहे। जैसे कि अगर आपका कैश का ट्रांजेक्शन आप हैंडल करते हो तो आप कैसे हैंडल करते हो? रात को एक साथ बैठकर करते हो या फिर डे टू डे पूरा प्रोसेस को करते हो? डे टू डे प्रोसेस को करना पड़ता है। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड द प्रोसेस। और स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। उसको ढंग से समझना। बाद में फिर आप फिर परेशान होते हो कि सर मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।